नमस्ते। आजकल ना इंडिया के इन्वेस्टमेंट मार्केट में कुछ बहुत ही कमाल का हो रहा है। एक ऐसी लहर जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर फंड्स की, जिनमें एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? कीमती धातुओं के लिए दीवानगी अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या ये बस कुछ वक्त की चमक है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव देख रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब इस हैरान कर देने वाले नंबर में छिपा है। भारत में गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स ने हाल ही में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और जिस रफ्तार से ये हुआ है वो तो सच में चौंकाने वाली है। आप सोचिए, सिर्फ साल 2025 में जनवरी के 654 अरब रुपए से ये आंकड़ा नवंबर तक लगभग 1.25 लाख अरब रुपए पर पहुंच गया। मतलब एक साल से भी कम में 2 गुने से ज्यादा की ग्रोथ। पर देखिए, ये आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली कहानी तो उन लोगों की है जो इस ट्रेंड को चला रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कुछ गिने चुने लोगों के इन्वेस्टमेंट से निकलकर अब आम लोगों की पसंद बन गया है। जरा इस पे नजर डालिए। अक्टूबर 2020 में गोल्ड ईटीएफ फोलियो थे सिर्फ 7.5 लाख, और नवंबर 2025 तक ये नंबर 97 लाख के भी पार चला गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे अब आम निवेशक भी बड़ी आसानी से सोने में पैसा लगा रहे हैं। और कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। सिल्वर ईटीएफ्स, जो बाजार में अभी नए नए आए हैं, उनकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। लॉन्च होते ही निवेशकों ने इन्हें भी हाथों हाथ लिया है। सोचिए, 2022 में लॉन्च हुए और अब तक सिल्वर ईटीएफ्स का एयूएम 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है और निवेशक खातों की संख्या 26 लाख को पार कर चुकी है। वाकई ये एक जबरदस्त छलांग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में भारतीय ईटीएफ्स के पास कुल मिलाकर 83 टन से ज्यादा सोना है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इसका लगभग 1/3 हिस्सा तो सिर्फ 2025 में ही जोड़ा गया है। ये इस लहर की ताकत को दिखाता है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि भारत का सोने के साथ इतना पुराना और गहरा रिश्ता क्यों है, और ये रिश्ता अब कैसे एक नया मोड़ ले रहा है। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 के आखिर तक भारतीय घरों में जो सोना रखा है, उसकी कीमत $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। अब इस रकम को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हमारे घरों में रखा सोना देश की पूरी जीडीपी, जो कि $4.13 ट्रिलियन है, उससे भी ज्यादा है। मतलब सच में कमाल है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फाइनेंशियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सोने जैसी फिजिकल चीज को ईटीएफ जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बदलना। इससे होता क्या है? इसमें पैसा लगाना और निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि अभी क्यों? सोना और चांदी दोनों में एक साथ इतनी तेजी क्यों आई? दोनों की अपनी अपनी कहानी है। देखिए, सोना और चांदी की कहानी ना थोड़ी अलग है। सोना एक तरह से महंगाई और दुनिया भर की टेंशन के खिलाफ एक सेफ्टी नेट है। दूसरी तरफ है चांदी, जो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। इसकी डिमांड टेक्नोलॉजी से आती है, जैसे सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो 2025 में सोने की चमक के पीछे क्या था? असल में कई चीजें एक साथ हुईं। बाजारों को उम्मीद थी कि यूएस में ब्याज दरें कम होंगी, रियल यील्ड्स गिर गईं और दुनिया में टेंशन का माहौल बना रहा। ऊपर से ईटीएफ्स और सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे थे। अब चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी रैली का मेन कारण था डिमांड और सप्लाई का खेल। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में इसकी सप्लाई उतनी है नहीं। और जब सप्लाई में थोड़ी सी भी कमी होती है ना, तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अच्छा, तो ये सब तो हुआ, पर अब आगे क्या? 2026 में इन कीमती धातुओं का भविष्य कैसा दिख रहा है? इस पर सैक्सो बैंक के एक एक्सपर्ट ओले हैंसन का कहना है कि रैली के पीछे के जो मेन कारण है वो अभी भी मौजूद है, वो कहीं गए नहीं हैं। मतलब जो वजह थी वो अभी भी मजबूत है। तो 2026 का आउटलुक क्या है? सोना एक सेफ्टी नेट के तौर पर अपनी जगह बनाए रखेगा। वहीं चांदी की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि इंडस्ट्री में उसकी जरूरत कितनी है। सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? वो फंडामेंटल्स का नहीं, बल्कि मार्केट में अचानक पैसा आने या जाने से जो वोलेटिलिटी होती है उसका है। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं
क्या ये धातुएं बस एक टेम्पररी सेफ हेवन है? मतलब जब मार्केट में डर हो तब लोग इनमें पैसा लगाते हैं, या फिर अब ये हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक परमानेंट और जरूरी हिस्सा बन चुकी है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।